हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया वेयर चैनल। स्टडी इंडिया वेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत टाइम से हम पे ये क्वेरीज आ रही थी कि सर जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो मेंस का जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो आज आपके सामने ये सिलेबस है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये सिलेबस यहाँ पे आपके सामने है। देखिए, इस पेपर में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, या मैं बोलूँ 7 पेपर हैं मेंस के सिलेबस में। और 7 पेपर में देखिए, जो 7 पेपर हैं वो टोटल 1500 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और जो इंटरव्यू होता है वो 200 मार्क्स का होता है। जो इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स का, और इस तरीके से जो ये टोटल पेपर होता है इंटरव्यू को मिला के ये 1700 नंबर का होता है। यानी कि 1700 में से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं कि जो ये अलग अलग पेपर हैं वो किस किस के पेपर होते हैं। ठीक है, और उनकी मार्क्स और ड्यूरेशन कितनी होती है, टाइम, ठीक है, मतलब कितने घंटे के ये पेपर होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो फर्स्ट पेपर है ये लैंग्वेज का पेपर है, वो भाषा का पेपर है। और जो ये लैंग्वेज का पेपर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सातों पेपर में से। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, आप अगर इनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा मार्क्स हैं इस फर्स्ट पेपर के ही, लैंग्वेज पेपर के। तो क्योंकि ये पहले तो 300 नंबर का है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें मिनिमम 35% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। मिनिमम 35 मार्क्स अगर हम आप इसमें लाएंगे तभी जाके अदर पेपर की कॉपी आपकी चेक हो पाएगी। तो दिस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, दिस विल बी डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका जो आप अंदर होंगे कि बाहर होंगे। ठीक है, लिस्ट के अंदर होंगे कि बाहर होंगे, ये बहुत मायने रखता है ये फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ये लैंग्वेज के पेपर में ही बाहर हो जाते हैं, और इस वजह से उनकी जो अदर कॉपीज़ है वो चेक भी नहीं हो पाती है। सेकंड पेपर की बात करें हमें, तो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का पेपर होता है, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाती है। इसके अलावा इंडिया के नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पूछा जाता है। जब मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो आप साथ में उत्तराखंड जोड़ते जाइए, उत्तराखंड हिस्ट्री भी इसमें शामिल है। 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। थर्ड पेपर की बात करते हैं जो कि इंडियन पॉलिटी का होने वाला है। इसमें इंडियन पॉलिटी आएगी, साथ साथ में सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे कि आप जानेंगे बायलैटरल रिलेशन होता है, मल्टीलेटरल रिलेशन होता है। जैसे कि बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। स्ट्रैटेजी की बात हम बाद में करेंगे, या पेपर किस किस तरीके से आता है हम ये भी देखेंगे। बट फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पेपर आते हैं मेंस में। ये भी 200 नंबर का होगा थर्ड पेपर, और 3 घंटे का रहने वाला है। अब फोर्थ पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, जो थर्ड पेपर है उसमें उत्तराखंड की पॉलिटी भी पूछी जाएगी। फोर्थ पेपर जो यहाँ पे है हमारा, वो इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का ही होगा। मतलब इंडिया ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी और साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, जो अगेन 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी साथ साथ में आप जोड़ते जाइए। फिर फिफ्थ जो पेपर है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का है। तो जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का है ये भी जो पेपर है 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स में सोशल डेवलपमेंट भी यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी करंट अफेयर से पूरी हो जाएंगी। यानी कि आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर से आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। जो 6 पेपर है यहाँ पे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देखिए जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये पेपर है, आप बोलेंगे सर क्या आएगा इसमें, किस तरीके से आएगा, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि तो देखिए, जनरल साइंस में सबसे पहले इसमें इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन आता है। जो दूसरा सेक्शन आता है इसमें बेसिक्स साइंस वाला आता है, जिसमें आपका एक अलग से चैप्टर दिया है, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, जिसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, और साथ साथ में बेसिक्स जो साइंस है जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की थोड़ा बहुत इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैं अभी नहीं बताऊँगा, अगले जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वहाँ पे भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी क्वेरीज, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि सर आपको कहाँ कहाँ पे डाउट है, आपको कहाँ कहाँ पे डाउट है, और फिर उस हिसाब से मैं कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होंगे उस हिसाब से मैं आपकी अपनी जो पूरी कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है,
इसके अलावा 7th पेपर जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का, अगर आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे भी जो पेपर है, पेपर 4th होता है जनरल स्टडी पेपर 4, वहाँ पे भी जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स होता है। बट वहाँ पे जो वो जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स होता है वो टोटल एथिक्स वाला ही पोर्शन होता है। बट यहाँ पे जो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, ये मैथ वाला एप्टीट्यूड है, ये एथिक्स वाला एप्टीट्यूड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये एथिक्स है, ये अलग से एथिक्स का पेपर है। तो एथिक्स में क्या क्या आएगा, जैसे जैसे कि भाई एथिक्स क्या होती है, मोरलिटी क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा केस स्टडीज़ आएंगी, ठीक है, केस स्टडीज़ भी आएंगी। केस स्टडीज़ किस किस तरीके से होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है, देखिए जनरल एप्टीट्यूड में बेसिक मैथ्स आती है, बेसिक मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एपी के क्वेश्चन आ गए, जीपी के क्वेश्चन आ गए, परसेंटेजेस से क्वेश्चन आ गए, इसके अलावा बेसिक अलजेब्रा से क्वेश्चन आ गए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये पेपर होता है बेसिक मैथ का, जनरल एप्टीट्यूड का, इसमें आपको ये नहीं कि बिल्कुल आपको क्या करना है, स्टेप वाइज करने पड़ते हैं क्वेश्चन, स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस आपको बताना है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ठीक है। जब भी आपके साथों के साथों आपके जब पेपर हो जाते हैं, पहले तो मैं बताता हूँ कि जो ये पेपर होते हैं ना कितने ड्यूरेशन के होते हैं। तो एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, याद रखिएगा। और ये 3 दिन तक चलते हैं, 3 दिन तक चलते हैं। तो देखिए आप 1, 2, 3, 4 दिन तक चलेंगे ये आपके 4। ये लैंग्वेज का पेपर आपका अलग होगा, बाकी ये 2-2 करके आपके पेपर होंगे। तो ये 4 दिन तक आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये पेपर 4 दिन तक आपके चलते रहेंगे। उसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जब आपका नाम होगा मेंस में, फिर आपके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो 200 नंबर का होगा, फिर टोटल 1700 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये बता पाया हूँगा कि किस तरीके से मेंस में उत्तराखंड